अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आई एम सेलिंग माय प्रोटॉन सागा, द डे हैज़ फाइनली कम। मैंने आपके साथ अपनी पूरी कार बाइंग जर्नी शेयर की थी। मैंने पहले इस गाड़ी को बुक कराया था, फिर जो डिलेज़ हुए थे उसके बारे में मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया था। फिर मैंने टोयोटा यारिस ख़रीदी, उसका पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया था, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, कहाँ से ख़रीदी। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने घर पे कराई, वो भी मैंने आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर किया। इसकी मैंने 1000 किलोमीटर की जो मेरा रिव्यू था वो भी आपके साथ शेयर किया। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट एंड डिलिब्रेशन एक जो सवाल था वो यही था मेरे दिमाग में कि प्रोटॉन सागा किस कंज्यूमर के लिए बनी है। और ये एक ऐसा सवाल था जो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए आंसर करना, क्योंकि अगेन हर कंज्यूमर की अपनी नीड्स होती हैं। इट्स नॉट ईजी टू आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे दें इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए परफेक्ट फ़िट है, मगर बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही बुरा बाइंग डिसीजन भी हो सकता है। तो मेरी ये प्रोटॉन सागा की आखिरी वीडियो होगी और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसकी क्या अच्छी चीज़ें हैं, इसकी क्या बुरी चीज़ें हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, और मैंने यारिस को क्यों प्रेफर किया ओवर प्रोटॉन सागा। शुरू करते हैं, अच्छी चीज़ों से शुरू कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव नोट पे शुरू करना चाहिए। प्रोटॉन सागा की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो है इसका ड्राइविंग प्लेजर। आप जब इसको गाड़ी को चलाएंगे, दिस इज़ समथिंग यू कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन वीडियो, बट सीरियसली दिस कार ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस। यारिस में मुझे उस तरह का मज़ा नहीं आता चलाने में जो मुझे इसमें आता है। और अगर मेरे पास जब भी ऑप्शन मिली मुझे कि क्या मैं यारिस को गाड़ी को निकालूं या प्रोटॉन सागा को, आई फाउंड माई सेल्फ ऑलवेज लाइक लीनिंग टुवर्ड्स प्रोटॉन सागा कि मैं प्रोटॉन सागा को चलाऊं, क्योंकि इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बहुत ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये क्यों इतनी ज़्यादा स्टेबल है, उस ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। बट मैंने आपको ये पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर मैं एक रोड पर 60 पे चलाता हूँ यारिस, तो सेम रोड पर अगर मैं सागा को चला रहा हूँ तो मैं 80 स्पीड ईजिली टच कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज़ सच अ स्टेबल कार। ये गाड़ी से रोड से चिपक के चलती है, तो बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सेफ्टी। ये बहुत ज़बरदस्त सॉलिड गाड़ी है, डुअल एयरबैग्स हैं, और आप इसका जब दरवाज़ा कभी शोरूम में जाके देख लें, बेशक आप इसका जब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करेंगे आपको इसकी दरवाजे की हैवीनेस को फील आप कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त सॉलिड गाड़ी है ये। तो अगर आपकी फैमिली की सेफ्टी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और इट वॉज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके लिए मैंने ये गाड़ी चूज़ की थी अपने लिए, तो सेफ्टी अगर आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो प्रोटॉन सागा से इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में आपको प्रोटॉन सागा मिलती है, इससे ज़्यादा सेफ़ गाड़ी आपको कोई नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट मुझे उस गाड़ी का बहुत अच्छा लगता है, जिस प्राइस रेंज में ये आती है आपको डिग्गी भी मिलती है, ठीक है, आपको DRLs मिल रहे होते हैं, और ओवरऑल आपको एक डिग्गी वाली गाड़ी मिलती है, अलॉय रिम्स मिल रहे हैं, इम्पोर्टेड टायर हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको ड्राई बैटरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरा ये कि डिग्गी है इसमें, और वो डिग्गी फ्लैट भी हो जाती है, जो मैंने आपको पहले शोरूम में भी दिखाया था। तो ये जो चीज़ें 3 फैक्टर्स जो हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको इस प्राइस रेंज में मिलती हैं। तो अगर आपके लिए डिग्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए सेफ्टी, कार सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके लिए ड्राइविंग प्लेजर, ड्राइविंग परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटॉन सागा से अच्छा इस प्राइस रेंज में कोई और आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप कह रहे होंगे कि भाई इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी तारीफ़ें आप इसकी कर रहे हैं, तो बेच क्यों रहे हैं। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव्स के ऊपर। सबसे जो इसका जो मुझे नहीं लगा था मुझे इतना बॉदर करेगा, ये A सेगमेंट सेडान है और यारिस जो है वो B सेगमेंट सेडान है। और सारा जो मसला ये हुआ कि क्योंकि डिले हो रही थी इसकी डिलीवरी, मैंने टोयोटा यारिस ख़रीद ली, और जब मैं टोयोटा यारिस की तरफ शिफ्ट हो गया तो इस वापस गाड़ी, जब भी मैं प्रोटॉन सागा पे आ रहा था, तो मुझे एक थोड़ा सा, और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी थोड़ा सा एक डाउनग्रेड फील हो रहा था। और ये बिल्कुल इसमें सागा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन सागा और टोयोटा यारिस में तकरीबन 10 लाख रुपए का फ़र्क है। तो इट्स टोटली जस्टिफाइड कि वो जो 10 लाख हैं, डेफिनेटली यारिस क्योंकि B सेगमेंट सेडान है, ये A सेगमेंट सेडान है, इट्स नॉट अ फेयर कंपटीशन। तो एक मुझे हमेशा जब भी मैं यारिस से सागा पे आ रहा था, एक डाउनग्रेड फील हो रहा था। और A सेगमेंट सेडान की जो थोड़ी सी कॉम्पैक्टनेस थी, थोड़ी सी स्पेस थोड़ी सी कन्फाइंड थी कंपेयर टू यारिस, वो मुझे हमेशा ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो अगर मुझे यारिस और सागा में चूज़ करना था तो मैं यारिस की तरफ लीन कर रहा था, और मेरी फैमिली भी यारिस की तरफ लीन कर रही थी। तो जिस तरह कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर कार सीट मुझे लगानी थी अपने बच्चे की, तो यारिस में काफ़ी ज़्यादा आसान था वर्सेस प्रोटॉन सागा। दूसरा, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा इसकी फ्यूल एवरेज का, क्योंकि 2 किस्म की ओपिनियंस इंटरनेट पे आपको अवेलेबल हैं।
एक तो था पाक व्हील्स का ऑफिशियल रिव्यू था, उन्होंने कहा इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है, और दूसरा था कंज्यूमर्स थे बहुत सारे जो कहते हैं फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा मेरी ओपिनियन में, मेरे एक्सपीरियंस में क्या ये रहा है। अब पाक व्हील्स भी सही था और कंज्यूमर्स जो कह रहे थे अच्छी एवरेज है वो भी सही थे। अब आप हैरान हो रहेंगे ये कैसे हुआ, दोनों सच बोल रहे हैं। इसका जो मैंने नोट किया है वो ये है कि जो इसका वो फ्यूल का मीटर नहीं होता जहाँ पे आपकी फ्यूल एवरेज आ रही होती है, इसका कंप्यूटर होता है, वो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको फ्यूल एवरेज अच्छी मिलेगी। अगर आप फ्यूल टैंक टू टैंक कैलकुलेट करेंगे और किलोमीटर से उसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ़ लीटर्स दैट यू यूज्ड, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। तो असल मसला इसके कंप्यूटर का है जो फ्यूल एवरेज को सही तरह से कैलकुलेट असल मसला इसके कंप्यूटर का है जो फ्यूल एवरेज को सही तरह कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो मुझे जो मिल रही थी तकरीबन 10 किलोमीटर्स पर लीटर मिल रही थी, बट अगेन ये मैंने सिर्फ 3,300 किलोमीटर चलाई है, ज़्यादा नहीं चलाई। यूजुअली होता है कि 5,000 किलोमीटर के बाद थोड़ी बेहतर हो जाती है फ्यूल एवरेज, बट ओवरऑल बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है इस गाड़ी के साथ कि इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है। बेसिकली यही दो इसके फैक्टर्स हैं। और तीसरा मैं यही कहूँगा कि जो इसका पीछे जो ग्रुप है अलहाज ग्रुप, उसने की जो थोड़ी उसकी कस्टमर सर्विस का शायद मुझे वो है डाउट कि वो इतना शायद अपने कस्टमर्स को इतना ख्याल नहीं रखते। वो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ वो क्यों है और उनके क्या मसले हैं। जो सारी डिलीवरी में मुझे इश्यूज़ आए थे, तो सारी जो डिलीवरी में मुझे जो इश्यूज़ आए थे वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए। तो ये 3 नेगेटिव्स हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखते हुए इस गाड़ी को परचेज़ करना है। ठीक है, मैंने आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर दिया ये प्रोटॉन सागा के बारे में। अब मैं अपनी गाड़ी के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका मैंने कैसे ख्याल रखा हुआ है। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन टीम आई हुई है और वो पूरी इसकी ऑनेस्ट टू जो भी इसकी रिपोर्ट है वो बना के आपको देगी। बट मैं आपको ख़ुद दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन वीडियो में भी, मगर पाक व्हील्स की वेबसाइट पे भी आप जो उनकी टीम है वो जो फ़ोटोज़ ले रही है वो भी आप देख सकते हैं। बट मेरी तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। 3,300 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। ठीक है, बिल्कुल नई कंडीशन है। मतलब आपको पता है 3,000 किलोमीटर क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। सिल्वर कलर है इसका और CKD मॉडल है। इसके साथ हैंड रेस्ट भी आता है। इंजन भी दिखा देते हैं आपको। जो CKD मॉडल थे उनमें इन्होंने ये इन बॉनेट की कुशनिंग भी की हुई है और आप इंजन को भी देख सकते हैं। ड्राई बैटरी है साथ में। आप खुद ही गाड़ी की कंडीशन देख लें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ये स्टड बार भी है जो आपको इंपोर्टेड वर्जन में नहीं मिला था, इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया था। इससे आपकी गाड़ी की एडिशनल स्टेबिलिटी हो जाती है। आई लव द अलॉय रिम्स ऑफ दिस कार, आई एम गोना मिस दिस कार ऑनेस्टली। तो ये 2 चाबियाँ हैं इस गाड़ी की और स्मार्ट कार्ड भी, ये आई एम द फर्स्ट ओनर। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं पाक व्हील्स की सेल इट फॉर मी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब भी गाड़ी बेचने जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जब मैंने बाहर भी बेची है, तो एक चस्का पार्टी भी होती है जो बस ऐसे ही आपको फ़ोन करती है, तंग करती है। तो वो उससे मैं आई डिडंट वांट टू डील विद दैट। तो पाक व्हील्स की जो सेल इट फॉर मी सर्विस मैंने उनको सोचा कि उनसे करवा लूँ। एक तो वो पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी करेंगे, फिर उसको अपनी वेबसाइट पे उसका ऐड भी लगाएंगे। उसमें पाक व्हील की सर्टिफिकेशन हुई भी होगी कि आपको मतलब जो लेने वाला है वो टोटली सेटिस्फाइड होगा। और मेरे लिए ये होगा कि वो पाक व्हील्स वाले सारी कॉल्स हैंडल करेंगे, मुझे उस खप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है एंड आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और वो मुझे जो बेस्ट ऑफ़र होगी वो गाड़ी की देंगे। ठीक है, तो ये है अभी बस आप देख सकते हैं पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन हो रही है। सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए हैं उन्होंने, पूरा पेंट चेक किया है और ये सारी चाबियों की फ़ोटोज़ भी आपको मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन उन्होंने शैसी नंबर मैच किया है, इसका गाड़ी का नंबर प्लेट मैच किया है, जो भी और चीज़ें इनकी टेक्निक इंजन नंबर जो है वो मैच किया है। तो एक पीस ऑफ माइंड होगा आपको। मेरी तरफ से भी, मुझे भी कोई खप नहीं है कि मैं सारी कॉल्स को सुनूँ, ये वो करूँ। और आपके लिए भी आसानी है कि यू डोंट हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट। पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन होगी, रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ उसमें मेंशन होगी कि कहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच है, कहाँ पे नहीं है। फुल चीज़ आपको पूरी ट्रांसपेरेंट इमेज होगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं गाड़ी तो यू आर वेलकम टू प्लेस अ बिड ऑन इट एंड बाय इट। तो आज की बस वीडियो इतनी सी थी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।